मोर देन 70% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टेज इन रूरल इंडिया। और जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है, यू टेक एन एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे का कोई एक ही हाथ बड़ा हो जाएगा और दूसरा हाथ छोटा रहेगा तो आप उसको हेल्दी नहीं बोलोगे। बिल्कुल। तो इफ इंडिया हैज टू प्रोग्रेस, देन इंडिया हैज टू प्रोग्रेस होल एज अ नेशन। तो वी कैन नॉट लीव असाइड द रूरल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो हमेशा मेरे दिमाग में था कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स आप हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। एवरी प्रोडक्ट दैट वी डिजाइन, we always keep in mind the poorest of the poorest child in studying in the remotest of the village. Wow, wonderful. टाउन में स्कूल सबसे पहले बंद हो गए जी। एंड आई न्यू दैट स्कूल्स वे द लास्ट दैट आर गोइंग टू ओपन। जब चेहरे पर से मास्क हट जाएगा तभी स्कूल खुलेगा, ये मुझे मालूम था। तो दिस 3 years ऑफ टाइम आई ऑलवेज थॉट कि ऐसा कोई एक AI टीचर रहे जो हमारे बच्चों को उनकी लैंग्वेज में उनकी समझ के अनुसार पढ़ा सके। तो दैट वाज द बर्थ ऑफ ध्वनि। तो आप देखेंगे कि ध्वनि जो हमारा AI टीचर है वो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को 4th स्टैंडर्ड के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाता है। उसका टोन, उसका पिच, उसका बात करने का जो स्पीड है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हम लोग ने ध्वनि को इस तरह चैनलाइज किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द एज ऑफ द चाइल्ड, द ग्रेड ही इज स्टडीइंग, द सब्जेक्ट दैट ही हैज सिलेक्टेड, एंड वी टेक द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक and keeping that context she teaches him, so that the flow is always maintained and he doesn't get incomplete information, rather he will not get more information also, because getting more information at a small age is also very dangerous. तो जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो 1st स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पढ़ाएगी 1st स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, 4th स्टैंडर्ड को 4th स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और 10th स्टैंडर्ड को 10th स्टैंडर्ड के अंडरस्टैंडिंग। इमेजिन करो कि अब अ चाइल्ड इज लर्निंग अबाउट APJ Abdul Kalam in his textbook, or he is learning about Ratan Tata in his textbook, or he is learning about some influential figure in his textbook. Immediately, if he is able to converse with that same figure's AI avatar, you can imagine what an impact it will have in that boy's mind. आप एक ऑनरेबल श्री धीरूभाई अंबानी जी का एग्जाम्पल लीजिए कि ही केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन चोरवाड, हिज लेसन्स आर थॉट ऑल ओवर गुजरात। इमेजिन करो कि आप एक 7 साल का या 12 साल का लड़का, वो पार्ट उसने पढ़ा है स्कूल में, एंड इमीडिएटली ही इज कॉन्वर्सिंग विथ हिज AI अवतार। तो आपको नहीं लगता कि उसके मन में भी ये जागेगा कि मैं भी दुनिया को मुट्ठी में कर सकता हूँ? स्कूल और टीचर्स तो हमेशा रहेंगे। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया कि गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तो गुरु एंड स्कूल is always going to be a primary source of education. Mobile phone and tablets and even my Dhoni is going to be a secondary supporting system है। मेरी ये इच्छा है कि आने वाले 2 सालों में हम लोग हर स्टेट बोर्ड का करिकुलम इसमें कवर करें। बहुत बड़ा करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल एजुकेशन में, 40 crores is a huge number which is exceeding the population of entire United States of America put together। मतलब जितना पूरा अमेरिका का पॉपुलेशन है उतने बच्चे आज हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप समझिए कि अगर उनको हम लोग AI पावर्ड एजुकेशन देते हैं तो इट कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। करेक्ट। इमेजिन कीजिए कि एक 12 साल का मराठवाड़ा में पढ़ने वाला लड़का अगर AI यूज करके वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट करके अगर उसके स्कूल का, उसके विलेज का ड्रॉट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो इट कैन बी सच अ रेवोल्यूशन। और नॉर्मली 12 to 13 years के एज में हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, एंड इट कॉस्ट यू समवेयर इन द रेंज ऑफ 7 to 10,000 rupees. Yes, absolutely. So my farmer's child is not going to be able to afford it, but at the same time it is our moral responsibility to know what career he can prosper into. तो हम लोग ने एक एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया जो आपको वो बच्चे का, एक जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। उसके टीचर को मालूम पड़ सकता है कि ये साइंस में एक्सेल करेगा, आर्ट्स में एक्सेल करेगा, कॉमर्स में एक्सेल करेगा, कि पॉलिटिक्स में जाएगा, सो दैट वो सही डायरेक्शन में जा पाए। और इस एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ हम लोग ने एंशिएंट एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली सॉफ्टवेयर भी उसमें लिंक कर दिया। तो यू विल गेट एन परफेक्ट एनालिसिस ऑफ व्हाट द चाइल्ड शुड डू एंड व्हाट ही शुड अवॉइड बेसिकली। इन ई-प्रशाला वी डिडंट हैव एनी वेंचर कैपिटलिस्ट, नोबडी पेड पुट सम मनी इनटू इट, तो हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग ने कोल्हापुर में इम्प्लीमेंट किया, तो आई कैन टेल यू हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज हु डोनेटेड एन ई-प्रशाला डिजिटल क्लासरूम इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द पेरेंट्स हु यूज्ड टू स्टडी इन दैट स्कूल। मैंने आपको बताया कि वी हैव टीचर्स हु यूज्ड टू कलेक्ट 20 rupees फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू गेट एन डिजिटल क्लासरूम इम्प्लीमेंटेड इन देयर स्कूल। मेरे फेसबुक पे भी एक पोस्ट है कि अ सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम जम्मू, when he came back, he used to be in touch with me when he was in Jammu. He said that I'm coming back for so and so days. I want it to be implemented in my school. He gave the money from his salary. Wow. I'll give you another very touching experience कि जो गरुड़ी समाज के जो लोग होते हैं, जो you will find them hitting themselves with the rope. I have a teacher who collected money from neighboring villages doing that, belonging to that particular समाज. तो you can imagine कि हमारे ऊपर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो मैं सिर्फ वो बच्चे को डिजिटल एजुकेशन देने तक नहीं रुका। आई वांट एन ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट चाइल्ड। मैं वो बच्चे में हमारे देश का भविष्य देख रहा हूँ।